प्रसन्न हो गए और बोले कि आप लोगों के हृदय में भगवान की भक्ति है, इसलिए मैं आप लोगों को संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ। कि कालव्याल मुखग्रासौ त्रास निरिड़ा सहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकीरेण भासितम्। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, हम सभी लोग काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हैं और जब काल का टाइम आ गया, हम लोगों को ग्रस लेगा, खा जाएगा। अगर इससे बचना है तो भागवत जी की कथा सुननी पड़ेगी। अगर नहीं सुना तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना और बार बार मातृगर्भ में जाना और अनेकों प्रकार के कष्ट लगे रहेंगे। अगर इससे बचना है तो भागवत जी की कथा सुननी पड़ेगी, क्योंकि तेने यमुआंग में मूर्ति प्रत्यक्षा वर्धते हरि। एक कोई किताब नहीं है और ना ही कोई साधारण ग्रंथ है। ये तो साक्षात भगवान है। क्योंकि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो स्वर्ग से देवता लोग अमृत लेकर आए और बोले कि महाराज, ये जो अमृत है ये राजा परीक्षित को पिलाएं और भागवता अमृत हमें प्रदान करें। तो सुखदेव जी ने कहा कि देखो, दे तो देता, लेकिन जो तुमने स्वर्ग के अमृत से भागवतामृत की तुलना की, अच्छा नहीं लगा हमें। तो देवता चले गए ब्रह्मा जी के पास और जब राजा परीक्षित का मोक्ष लोग देखे तो ब्रह्मा जी एक तराजू लिए और एक पलड़े पर संसार के सर्व साधनों को रखा और दूसरे पलड़े पर भागवत जी को रखा।
सर्व साधनों का पलड़ा ऊपर को चला गया। और भागवत जी भारी पड़ी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो तो भगवान ही हैं। सभी पुराणों में उत्तम कहा है।